जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अब तो आप लोगों का पेपर 2 भी हो गया होगा और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्जाम का लेवल एंड इट्स इम्पैक्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि एग्जाम मॉडरेट टू टफ की तरफ टिल्टेड है। ऐसा नहीं कि एक्सट्रीमली टफ है और ऐसा भी नहीं है कि मॉडरेट है और ऐसा भी नहीं है कि ईजी है। अगर ये एक लाइन है और ये मॉडरेट है और इधर अगर टफ आता है तो ये इस तरफ थोड़ा टिल्टेड है। और ये बेटर एनालिसिस जब हमने की आंसर की हमने बनाई तो उसमें पता लग गया। इस वीडियो में मैं आंसर की डिस्कस करूंगा सेट डी हम डिस्कस करेंगे और आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना जो भी आपका सेट है उसमें आंसर की मैच कर सकते हैं। अगर आपको किसी आंसर में डाउट आ रहा है तो आप हमें हमारे जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं उस डाउट को कि सर ये नहीं ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, और विद प्रूफ आप अटैच कर सकते हैं। हमारी टीम के अकॉर्डिंग जो आंसर की बनाई है ये अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में आपस में थोड़ा ये आ रहा हो कि नहीं ये आंसर नहीं ये होना चाहिए, तो उसको डिटेल्ड एनालिसिस करके टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द आंसर्स इसमें सटीक है, पूरा जांच करके ही ये आंसर की बनाई गई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर क्वेश्चन नंबर 1, ये रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर है ए। पहले क्वेश्चन का आंसर है ए, मैथमेटिक्स है। डी में मैथमेटिक्स से स्टार्ट है और पहले 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पार्ट से थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैथ से ही थे, रीजनिंग तो ना बराबर ही थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बी, मींस 30 डिग्री एंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है डी, 46.5। चौथे का आंसर है ए, 1 ओनली। पांचवें रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है, पांचवें का आंसर है सी। छठे का आंसर है डी, 2। सातवें का आंसर है ए, 375 इज द आंसर। आठवें का आंसर है सी, डेज से रिलेटेड। ये कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आती है, एवरेज से रिलेटेड यूज होती है। 8 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9 का क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन का आंसर है डी। 10 क्वेश्चन का आंसर है ए, 4 आवर 40 मिनट्स। 11 का आंसर है सी, 10.7%। 12 का आंसर है बी, 7.66%। 13 का आंसर है सी, 30। 14 का आंसर है सी, 180 मीटर एंड 153 टू 33 मीटर। 14 हो गया। 15 का आंसर है डी। 16 का आंसर है सी। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। 17 से रिलेटेड का आंसर है डी और ये टेस्ट सीरीज में भी कवर थे ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल। 18 का आंसर है ए। 19 का आंसर है सी। 20 का आंसर है डी। तो ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। 20 क्वेश्चंस थे, मैथ से रिलेटेड थे। नेक्स्ट करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं और पूरा प्रूफ कल तक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है। एवीकेएस की टेस्ट सीरीज से और एवीकेएस के मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर थे। करंट अफेयर कंपाइलेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर थे, तो विद प्रूफ वहां पे डल जाएंगे। चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 21 का आंसर है डी, 1 2 3, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जब यूएई के साथ हमने एग्रीमेंट किया था, इंडिया और यूएई से रिलेटेड क्वेश्चन था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कौन सा पिलर नहीं है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसका आंसर है ए। 23 का आंसर है सी, विलेज, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये तो इंटरनल सिक्योरिटी वाली में भी इतनी बार बताया, करंट अफेयर कंपाइलेशन में भी था। मींस ये क्वेश्चंस का गलत करना नहीं बनता है दोस्त। 43rd एशियन समिट एज इट इज क्वेश्चन करंट अफेयर कंपाइलेशन में, और ये इंडोनेशिया में हुई थी। तो 24th का आंसर है सी। पीएसयू से रिलेटेड थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि इजिली कवर नहीं कर पाते हैं। एनटीपीसी को ये मिला था। तो 25वें का आंसर है ए। 26वें का आंसर है सी। 2 ऑर्गेनाइजेशन थी, यूएनडीपी एंड ओईसीडी। कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर नहीं करती यूक्रेन से, तो लिथुनिया। आंसर है डी, 27 का डी। आई होप आप लोगों को चीज़ें विजिबल हैं, और नहीं भी होंगी तो हम इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। 28 जवान कार्ड यूएई के साथ, 28 का ए। 29 का सी, वीरदास। एज इट इज क्वेश्चन, ये जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर कंपाइलेशन में अवेलेबल थे, और इक्का दुक्का क्वेश्चन जो नहीं था वो टेस्ट सीरीज में कवर था, विद प्रूफ डल जाएगा ये।
30 कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, 30 का आंसर है सी। ऐसे क्वेश्चंस में जब CAPF ओरिएंटेड वो क्वेश्चन होता है तो ऐसे में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होती हैं, या बायोटेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो तीन स्टेटमेंट होती है, तीनों ही करेक्ट होती हैं। ये एक बेसिक कॉमन सेंस आप समझ लीजिए, या पास्ट एक्सपीरियंस जिसने बहुत सारे PYQs किए होंगे तो उसको यह एक्सपीरियंस होगा, वो क्वेश्चन गेस वर्क से भी कर लेगा। नोबेल प्राइज 31 का ए, ऐसा कुछ नहीं है कि पीस इस्टेब्लिश कर दी, हाँ ह्यूमन राइट्स की बात की थी ईरान से रिलेटेड। 32 का डी, 33 का एज इट इज क्लास में भी कवर किया गया था, पूरा बताया गया था, अनूप बर्नवाल वाला केस था और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था और कॉन्स्टिट्यूशनल बहस थी, बिल्कुल सही है। और रिमूवल से रिलेटेड नहीं था कि उसको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, उस चीज से रिलेटेड था, तो आंसर है ए। करेक्ट पूछा है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है कुछ करेक्ट है या इनकरेक्ट है। 34 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कॉमन सेंस से रिलेटेड है कि म्यूजियम से रिलेटेड कौन डील करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 34 का बी। 35 ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि दोनों कोचिकोड़े और ग्वालियर दोनों को मिला है, लेकिन म्यूजिक की कैटेगरी में पूछा गया था तो ग्वालियर आंसर होगा। 35 का डी। 36 का ए, 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे, एज इट इज बुक्स में कवर है। 15 फाइनेंस कमीशन तो पढ़ के जाना है, ये तो होना ही चाहिए। 14th 15 दोनों इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशंस। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन जिसने थोड़ी नॉलेज होगी और नहीं तो कॉमन सेंस है कि हाँ भाई एनीमिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो इजिली सोल्व नहीं हुई थी, तो 36 का जो है ए है और 37 का आंसर है सी, एनीमिया इन चिल्ड्रन। 38 का सी है। 39 इसका भी सी है, ये फिर से 15 फाइनेंस कमीशन में वेटेज से अकॉर्डिंग इजीएस्ट क्वेश्चन था। 40 का ए है। 41 का बी। 42 का डी, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ये पॉलिसी स्टूडेंट्स कम पढ़ते हैं, लेकिन जो सिविल सर्विसेज वाले हैं या एवीके स्टूडेंट्स भी हैं वो बुक्स में पूरा कवर किया गया है जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। तो थोड़ा सा एज रहेगा इकोनॉमी में सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को एज कम्पेयर टू जो डिफेंस कोर डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं, लेकिन हमने पहले भी कहा था इकोनॉमी वेटेज डे बाई डे बढ़ रही है। 43 का सी। 44 का सी, फिर से फाइनेंस कमीशन का। 45 का सी। 46 का सी। 47 का बी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता ही है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़नी चाहिए। रिटेल कोर इन्फ्लेशन, इजी क्वेश्चन था ये भी। 48 से रिलेटेड ए, ऑफ कोर्स जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा उसके लिए इजी नहीं है, उसके लिए मोस्ट डिफिकल्ट है, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। 49 का डी। कोई भी क्वेश्चन इजी एंड डिफिकल्ट इस चीज पे नहीं डिपेंड करता कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो इजिली एक्सेसिबल है रिसोर्सेज पे या नहीं है। अगर आप इजिली एक्सेसिबल है और बेसिक बुक्स में गिवन है और घुमा के कोई नॉलेज यूज नहीं हो रही तो मतलब इजी है। थोड़ा सा डायरेक्टली गिवन है, मॉडरेट है, बहुत इंटरलेटेड है तो मतलब डिफिकल्ट है, और मिल ही नहीं रहा ऐसा कुछ है तो मोस्ट डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 का ए, टैक्सेस से रिलेटेड बहुत था, मतलब माइक्रो इकोनॉमी तो देखने को नहीं मिली। 51 का बी। 50 का ए है, 51 का बी है। 52 ऑफ कोर्स जेल सिंह, ये तो हर बुक में गिवन है ऐसे। 53 का सी। 53 का सी। 54 का बी, सागर इनिशिएटिव तो क्लास में भी मेरी इंटरनल सिक्योरिटी की एसटीज अभी भी वीडियो अवेलेबल होगी, यूट्यूब पे भी होगी, और क्लास में तो इतनी बार किया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल द रीजंस। ये तो मोस्ट मैरीटाइम इनिशिएटिव है, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर मैरीटाइम इनिशिएटिव है। ये मैच द फॉलोइंग था, बहुत इजी था। 55 क्वेश्चन नंबर 55 डी कि कहाँ पे कोप 20, 1-2 भी पता है तो वो आंसर निकल जाएगा। ये तो न्यूज़ में रहा है, पिछले 2-3 सालों से न्यूज़ में रहा है, आर्टिकल 311। तो 56 का बी। 57 का सी,
यूएन क्लोज के बारे में अगर पढ़ा है तो वो क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। किसी को पता ही नहीं है क्या है तो उसके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कमेटी से रिलेटेड, मूडी मैन कमेटी, अगर किसी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो इजीली कर लेगा कि ये पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट ऐसी चीज़ों में चांस होते हैं कि वो सही है। तो 58 का बी, थोड़ा गैस वर्क का क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट पे ही जाएगा। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजीली नहीं कर पाएंगे। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है। 59 का डी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो वीडियो आई थी उसमें एज इट इज पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन से G20 मेंबर्स है, कौन से G7 मेंबर्स है, कौन से ब्रिक्स मेंबर्स हैं। कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर दोगे कि ब्रिक्स और एशियान नहीं है तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए और सी इज द आंसर। तो 60 का सी। 61 का डी, ट्रिकी, हाईली ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ओवरलैपिंग है तो इसमें थोड़ा सा स्टार लगाऊंगा। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका हमारे अकॉर्डिंग आंसर है बी। इजी क्वेश्चन है लेकिन जिसको फैक्ट्स याद रहते हैं उसके लिए इजी है, जिसको फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं उसके लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि सीट रिजर्व म्यूनिसिपैलिटीज में कहाँ पे है, तो आंसर है सी। 63 का 243 टी आंसर है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किसकी रिकमेंडेशन में, किसने बोला था, सेकंड ARC ने बोला था। ये इजिली नहीं पता होता चीज़ों को, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट थी और राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया, ये सबको पता था इस बात के बारे में। तो 64 का सी थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड है क्योंकि एक स्टेटमेंट में 50-50 में है, तुक्के लगाने वाली बात है। 55 मिशन शक्ति, इजीएस्ट एंटी सैटेलाइट बताया भी था क्लास में, इंटरनल सिक्योरिटी वाली क्लास में तो बहुत बार इन्फॉर्म इसके बारे में बताया गया है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था हेयर स्टाइल से रिलेटेड। 66 का सी। 67 का बी, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन तो कर लेना चाहिए आई होप। 68 का बी, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था अगर फैक्ट्स पढ़े हों और आपके एक्सेस में आ गया हो ये क्वेश्चन। 69 का ए, हिस्ट्री का यही था कि क्रोनोलॉजी और किसी को फैक्ट्स एज इट इज याद हैं तो वो कर लेगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है उसके लिए। अब्दुल रज्जाक 70, क्वेश्चन नंबर 70। 70 का डी नहीं कर पाऊंगे इसलिए तुक्का लगाया होगा जिसने भी लगाया होगा। हाईली कंफ्यूजन थी इसमें और इसमें, लेकिन बी इज द करेक्ट आंसर। कौटिल्य अर्थशास्त्र से रिलेटेड ओवरलैप कर रहे थे दोनों। 71 का बी। 72 का डी। 73 का ए। 74 का डी, रोल टैक्ट फिर से मॉडर्न हिस्ट्री पे जंप कर गया। 75 का बी, 1 पेयर 2 पेयर डालने की कोशिश की गई। 76 का ए। 77 का ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 77, 1 and 2। 78 का ए, मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट ही हो रहा था तब जो यूरोपियंस आए थे भारत में। 79 का ए। 80 का डी। 81 साइंस टेक का पार्ट। 81 का बी। 82 बी। 83 सी। 84 ए। ये थोड़ा सा जो साइंस है वो इजी टू मॉडरेट की तरफ ही है। चुभ रही होगी बात लेकिन सच है दोस्त। अब धक्के से कैसे टफेस्ट बता दो जो चीज मॉडरेट है। 85 बी। लेकिन ओवरऑल पेपर की बात करें तो मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में ही मैं उसको डालूंगा और कट ऑफ एनालिसिस जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं बस पेपर देखा और बोल दिया ये कट ऑफ रहेगी, ये कट ऑफ रहेगी। प्रॉपर दिमाग लगता है, एनालिसिस लगती है। स्टूडेंट्स रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल कट ऑफ। 86 का बी। 87 का सी। 88 का ए। 89 का बी। 90 का ए। 91 सी। 92 ए। 93 बी, जियोग्राफी का है और PYQ से बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। 94 सी।
रीजन विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। 95 बी, थोड़ा सा स्टार मार्क है लेकिन मेरी तरफ से बी है इसका आंसर। 96 बी, 97 ए, 98 करंट्स तो मतलब जो छोड़ के गया है, देखो यार फिर आपने ब्लंडर किया है, ठीक है। 98 का डी, सारे कोई पेपर्स में चाहे सीडीएस का हो चाहे सिविल सर्विसेज का हो करंट्स पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर्स में ही पूछे गए हैं। 99 का सी, 100 का बी, 101 डी, 102 सी, 103 सॉइल से रिलेटेड ए, दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 104 सी, लीबिया। 105 थोड़ा सा डाउट था लेकिन जो कंक्लूजन निकला है वो आंसर ए। 106 बी, पाइथन इज प्रोसीजरल कंप्यूटर लैंग्वेज है। 107 डी, 108 ए, एक्सरे। 109 डी, 32 करोड़ किलोमीटर। 110 सी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इसका आंसर है डी। 111 111 का आंसर है डी। 112 आंसर है सी। सॉरी 113 है। 112 का आंसर है सी। 113 का आंसर है सी। 114 आंसर है सी। 115 आंसर है डी। डी। 116 आंसर है बी। ये मैक्सिमम वर्ड की वजह से इसमें कुछ एरर है क्योंकि ये तो बिल्कुल करेक्ट है। 117 आंसर है बी, कोबाल्ट। पीवाईक्यू है पूरा एज इट इज, ये भी पीवाईक्यू है, तो ये भी पीवाईक्यू है। तो ये जो पीवाईक्यूज करके गए होंगे साइंस में एज मिला होगा। 118 पीवाईक्यू, 18 का सी। 19 सी। 120 ए। 120 ए। 121 सी, पीवाईक्यू। 22 सी। 23 डी। 124 ए। 125 डी। दिस इज द सेट डी, और आप अपने सेट्स के हिसाब से मैच कर लीजिएगा, और रात तक बाकी सारे सेट्स का टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। जैसे सेट हमारे पास आ जाएंगे वो मैच करके वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द आंसर की। इसमें कोई आपको मिसमैच अगर लगता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे। कट ऑफ की चिंता रहेगी स्टूडेंट्स को, जल्दी कट ऑफ के बारे में बताते हैं आप सभी को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।